ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम विजुअल स्टूडियो के अंदर अपना पहला प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट करना और उसको रन करना जो है वो सीखेंगे। तो एक्चुअली अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि विजुअल स्टूडियो में डिफरेंट विंडोज़ जो हैं वो डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। लाइक आपका दरमियान में जो एक विंडो है, दिस इज़ कॉल्ड द स्टार्ट पेज। इसकी हम लोगों ने पिनिंग और अनपिनिंग भी देखी। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट में न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट और इस तरह के रिसेंट ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो एक्चुअली जब भी आप नया प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो में स्टार्ट करना चाहें तो आप जो है न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से या न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से फाइल मेन्यू से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों हमारे पास एक ही तरीके से काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूँ कि फ़ाइल, और फाइल में मैं सेलेक्ट करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों ने चीज़ें जो है वो नोट करनी है। सबसे पहले आप नोट करेंगे कि हम लोगों ने लैंग्वेज जो है वो विजुअल बेसिक इस्तेमाल करनी है। स्टूडेंट्स, तो आपने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो न्यू प्रोजेक्ट फाइल, न्यू प्रोजेक्ट हम लोगों ने सेलेक्ट किया, तो आपने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे, लेकिन आपने यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो विजुअल बेसिक सेलेक्ट करनी है। और फिर विजुअल बेसिक लैंग्वेज के अंदर आपको इतने सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। तो आपने सबसे ऊपर जो है हमारे पास विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन जिसको कहा जाता है, ये आपने सेलेक्ट करना है। हमारा जो कोर्स है वो डेस्कटॉप डेवलपमेंट के बारे में है। तो हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या GUI डेवलपमेंट यूजिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस इन विजुअल बेसिक जो है वो हम लोग देखेंगे। नीचे आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहें कि माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, और नीचे आप लोग लोकेशन, लोकेशन का मतलब ये है कि ये कहाँ पे सेव हो रहा है। तो ये डिफ़ॉल्ट आप लोग देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, विजुअल स्टूडियो और प्रोजेक्ट्स में सेव हो रहा है। एक नया फ़ोल्डर जो है वो वहाँ पे बनेगा। अच्छा, नीचे हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब है फ़ोल्डर। तो आपके एक फ़ोल्डर में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप सॉल्यूशन नेम जो है आपका प्रोजेक्ट नेम और सॉल्यूशन नेम यूजुअली आप एक ही रख सकते हैं या चेंज भी रख सकते हैं। अगर आप एक कंपनी के लिए डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं और वेबसाइट भी बना रहे हैं, तो उसमें सॉल्यूशन का नाम होगा उस कंपनी का नाम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ USTB, और आपके प्रोजेक्ट का नाम फॉर एग्जांपल है डेस्कटॉप एप्लीकेशन लेट से। और इसी तरह जब आप उनके लिए वेबसाइट बनाएंगे विजुअल स्टूडियो में, तो उसका नाम आप वेब एप्लीकेशन रख दें। तो सॉल्यूशन क्या होता है, वो फोल्डर होता है जिसमें आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसको जब आप ओके करेंगे, तो हम लोगों ने विजुअल बेसिक लैंग्वेज सेलेक्ट की और हम लोगों ने विंडोज़ फॉर्म सेलेक्ट की। अच्छा, टॉप पे आपको यहाँ पे डॉटनेट के वर्जन नज़र आ रहे हैं। तो विजुअल स्टूडियो के साथ 2015 के साथ डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.5 था। अभी 2019 के साथ ये बेसिकली आपको पता है कि डॉटनेट भी जो है वो आगे हमारे पास नए वर्जन के आ चुके हैं। लेकिन ये विजुअल स्टूडियो 2015 प्रोफेशनल में मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.5.2 है। तो हम लोग इसको ओके करते हैं, तो हमारे पास विजुअल बेसिक में एक विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन जो है वो आपके विजुअल स्टूडियो IDE के अंदर बन जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास विजुअल स्टूडियो में हमारे पास एक प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो चुका है, जिसका हम लोगों ने नाम रखा था डेस्कटॉप ऐप। और इस वक्त आप विजुअल स्टूडियो को अपने फुल फ्लेज्ड फैसिलिटेशन में देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो पहले हाल ही था, अब हमारे पास उसमें कुछ फाइल्स जो है वो आ चुकी हैं। लाइक हमारे पास सोर्स फाइल जो है form1.visual basic, इसके हमारा सोर्स कोड का फाइल है। इसी तरह आप प्रॉपर्टीज़ विंडो देख रहे हैं, इसमें अब प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं, फोर कलर, बैक कलर, विड्थ, हाइट वगैरह। इसी तरह दरमियान में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म जो है वो आ चुका है, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और टाइटल बार और एक दरमियान में हमारे पास इंटरफेस है। ये आपका वो फॉर्म है जिसकी मदद से आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, यानी ये फॉर्म आपके लिए पहले से मौजूद है। इस पे आप डिफरेंट विजुअल टूल्स जो है वो रख सकते हैं। तो आपको मैंने पहले से बताया कि टूल बॉक्स हमारे पास, अब अगर आप टूल बॉक्स को देखें तो टूल बॉक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बटन है।
तो बटन यूजुअली क्लिक करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको आप डबल क्लिक या ड्रैग एंड ड्रॉप से यहाँ पे, ये मैंने ड्रैग किया, अब देखिए मुझे बता रहा है कि कहाँ पे ये प्लेस होगा, और ये मैंने छोड़ा तो बेसिकली इसके इर्द गिर्द जो है वो हमें हैंडल भी नज़र आ रहे हैं। हैंडल का मतलब ये है कि इसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं माउस की मदद से। तो बेसिकली ये हम लोगों ने एक बटन जो है वो टूल बॉक्स से जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब बटन जो है वो सिलेक्टेड है क्योंकि इसके इर्द गिर्द ये आपको हैंडल्स नज़र आ रहे होंगे। इसको अगर आप प्रॉपर्टीज़ विंडो में इसके जाएं तो फ़िलहाल इसका जो टेक्स्ट है वो है बटन 1। तो हम कहते हैं कि ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट में हम ओके कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो इसका टेक्स्ट जो है वो तब्दील हो गया। तो इसी तरह आप ओके, कैंसिल, यस, नो किसी भी टाइप का बटन जो है वो बना सकते हैं और इसका टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे तब्दील कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ विंडो में। अच्छा, ये हमारे पास डिज़ाइन व्यू कहलाता है। डिज़ाइन व्यू का मतलब ये है कि जिस तरह यूज़र को भी नज़र आ रहा है और प्रोग्रामर को भी नज़र आ रहा है, दोनों इसको व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट के अंदाज में देख रहे हैं। यानी आप यहाँ पे विजुअल इन्वायरमेंट में काम करते हुए एक सॉफ्टवेयर या एक यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं जो कि यूज़र को भी इसी तरह यही फॉर्म और यही बटन जो है वो नज़र आएगा। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, WYIS, what you see WYS is I what WYG। तो ये विग या what you see is what you get सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि farm1.vb लिखा हुआ है और साथ में डिज़ाइन लिखा हुआ है। मतलब ये है कि ये हम डिज़ाइन व्यू में काम कर रहे हैं। हम इसका कोड भी अभी देखते हैं कि इसका कोड हम कैसे जो है वो एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप farm1.vb पे डबल क्लिक करें तो ये देखें, ये आपका यूज़र इंटरफेस का डिज़ाइन व्यू है, और जब आप फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो आपको व्यू कोड या F7 शॉर्टकट है हमारे पास, तो इसके ज़रिए आप बेसिकली इसका कोड भी एक्सेस कर सकते हैं। तो F7 या राइट क्लिक, व्यू कोड या डबल क्लिक से आप बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का कोड जो है वो, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम इस वक्त farm1.vb के सोर्स व्यू में हैं। सोर्स व्यू का मतलब ये है कि ये अब विजुअल बेसिक का कोड हमारे पास आ चुका है जिसकी मदद से ये फॉर्म और बटन वगैरह उस पर काम होगा। तो farm1.vb जो आप कहता, दिस वाज अ डिज़ाइन व्यू, और इसमें आप यूज़र इंटरफेस आपको डायरेक्ट नज़र आ रहा होता है। farm1.vb जो है ये आपका सोर्स व्यू है, इसमें आप सोर्स कोड देखेंगे और यहाँ पे बेसिकली आप लोग इसकी कोडिंग करेंगे। तो इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट क्लिक व्यू कोड करेंगे तो ये आ जाएगा, या डबल क्लिक से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास विजुअल स्टूडियो जो है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज और जितने भी .NET के लैंग्वेजेस हैं ये विजुअल अंदाज में काम करते हैं। यानी आप यहाँ पे सब कुछ देख रहे होते हैं डेवलपमेंट के दौरान में, जो भी आप कोई इंटरफेस बनाते हैं तो वो आप यहाँ पे देख रहे होते हैं। सो इसको जब हम रन करेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि ये बेसिकली ऐसे ही नज़र आएगा, यानी डिज़ाइन और रन टाइम पे एक जैसे ही नज़र आते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे पास डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्क्रीन पे, लाइक दिस इज़ अ फॉर्म, इस वक्त फॉर्म सेलेक्टेड है तो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। जब बटन सेलेक्टेड होगा तो बटन्स की प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी। तो इसका मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन पे एक यूज़र इंटरफेस विजुअल ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप कहते हैं कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट के बिहाइंड जो है वो कोड लिखना है, लाइक दिस बटन, तो आप इसके लिए बेसिकली कोड जो लिखेंगे वो किसी इवेंट के अंदर लिखेंगे। इसीलिए इस सारे सिस्टम को कहा जाता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। हमारे पास विजुअल स्टूडियो जो है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, जिसमें बेसिकली आप इवेंट्स में कोडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ओके, तो हमारे पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो यूज़ होता है विजुअल स्टूडियो के अंदर विजुअल प्रोग्रामिंग में, और इसमें आप क्या करते हैं, यूज़ इवेंट्स फॉर कोडिंग।
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे आपके जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बटन देखा, हम लोगों ने फॉर्म देखा, इस तरह हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो आगे देखेंगे। तो इन सब के लिए इवेंट्स की कोडिंग यूज़ होती है, यानी आप इसमें इवेंट मीन एन एक्शन, एक्शन यानी आप इसके लिए एक्शन लिखते हैं कि बटन जब क्लिक हो तो क्या एक्शन परफॉर्म हो। तो एक्चुअली हमारे पास फॉर एग्जांपल बटन के लिए जो है वो क्लिक इवेंट यूज़ होता है। सिमिलरली फॉर्म जो है, फॉर्म के लिए हमारे पास लोड इवेंट है, यानी फॉर्म जब लोड हो, जब वो रन हो तो वो बेसिकली कोई एक्शन परफॉर्म करे, दिस इज कॉल्ड फॉर्म लोड इवेंट। तो हम लोग इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हमारे स्क्रीन के ऊपर होंगे उसकी कोडिंग के लिए हम इवेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि बटन के इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कैसे होती है, बटन के इवेंट कैसे लिखे जाते हैं। तो इसके लिए आपको बटन के ऊपर जो है डबल क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास प्राइवेट सब बटन वन अंडरस्कोर क्लिक के नाम से कोड आ चुका है और यहाँ पे एंड सब है। तो इसके बीच में यहाँ पे कर्सर जो है वो वेट कर रहा है कि बटन अंडरस्कोर क्लिक में आप क्या लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक मैसेज बॉक्स जो है वो शो करना चाहता हूँ। मैसेज बॉक्स आप लोग जानते हैं, स्क्रीन पे एक छोटा सा बॉक्स होता है जिस पे आप कोई मैसेज जो है वो प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए विजुअल बेसिक में हम लोग कोड देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब आप स्क्रीन पे मैसेज बॉक्स शो करना चाहते हैं कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो स्क्रीन पे एक मैसेज बॉक्स शो हो, तो उसके लिए आप बटन क्लिक में लिखेंगे MESSAG मैसेज बॉक्स। अच्छा, ये मैसेज बॉक्स क्या है? ये एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। तो ये मैसेज बॉक्स आप लिखेंगे, डॉट आप लिखेंगे और शो लिखेंगे और ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग मैसेज बॉक्स जो बिल्ट इन पहले से अवेलेबल ऑब्जेक्ट है वो आप यूज़ कर रहे हैं और उसका शो जो फंक्शन है आप लोग कॉल कर रहे हैं, तो इसके ज़रिए मैसेज बॉक्स जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अच्छा, डबल कोट्स में आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं कि वेलकम टू विजुअल बेसिक। इसको अब आप सेव कर सकते हैं, दिस आर द सेव बटन, सेव ऑल, या सेव के ज़रिए आप इसको सेव कर लें। तो आप लोगों ने बटन क्लिक के अंदर जो है मैसेज बॉक्स डॉट शो के ज़रिए एक मैसेज बॉक्स शो करने के लिए कोड जो है वो लिखा और इसको जब आप यहाँ पे रन करेंगे तो बेसिकली इस बटन के बिहाइंड जो है ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट के ज़रिए आप रन कर लें, ये स्टार्ट हमारे पास बटन है एंड देन इट विल एक्चुअली स्टार्ट रनिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास प्रोग्राम जो है वो इस वक्त रनिंग है। एक तरफ आप इसका आउटपुट देख रहे हैं, दूसरी तरफ आपने जो ओरिजिनली यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया था विजुअल स्टूडियो में वो आपको नज़र आ रहा है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि डिज़ाइन करते वक्त जो आप यूज़र इंटरफेस बनाते हैं और जो रन होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, यानी दोनों टाइम पे एक जैसा ही नज़र आता है। इसीलिए भी इस सिस्टम को हमारे पास विजुअल इन्वायरमेंट जो है वो कहा जाता है। बटन के बिहाइंड हम लोगों ने क्लिक का कोड लिखा था, तो इसको हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वेलकम टू विजुअल बेसिक के नाम से एक मैसेज बॉक्स जो है वो आया और नीचे हमारे पास ओके बटन जो है वो बेसिकली इसके नीचे मौजूद है, या आप क्रॉस के ज़रिए आप इसको मिनिमाइज रिमूव कर सकते हैं। तो इसको जब हम ओके करेंगे तो इट विल स्टॉप योर प्रोग्राम। होपफुली कि आप लोग प्रैक्टिस साथ में करेंगे, विजुअल स्टूडियो भी डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड। और फिर इसका जो स्टार्टिंग प्रोग्राम हम लोगों ने विजुअल बेसिक में जो प्रोजेक्ट बनाना सीखा और फिर हम लोगों ने टूल बॉक्स और प्रॉपर्टीज़ विंडो की मदद से एक बटन की सेटिंग की, तो वो भी आप होपफुली के इसी तरह से ही प्रैक्टिस करेंगे।